चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको देखते हुए देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सेंट्रीपिटल फोर्स is the very most important. Why? Because the according your entrance exam of IIT and JEE with NEET बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and centripetal force, ये चीज़ें हैं। तो यू नो centripetal of the forces at your centripetal forces F equal to आप लिखिए FC equal to mv square by r is the first equation. Relation between electric field. What is the electric field? Electric field, if I am asking that about the electric field, suppose इसी में आप ये सेंट्रीफ्यूगल सपोज कर लिए, इसी में यदि मैं E सपोज करता हूँ तो इसका फार्मूला क्रिएट होता है कि जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, यानी इस पर जितना फोर्स लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम मास रखते हैं तभी तो फोर्स अप्लाई होता है। हाँ, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे यदि मास रखना है तो फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस पर जो कंडीशन का क्या कहा जाता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, यानी एक समान रूप से चल रही हो, अदरवाइज असमान रूप से चल रही हो, ठीक है, यूनिफॉर्म अब्लिक नॉन यूनिफॉर्म पे चल रही हो। तो ऐसे में जो इसके बार बार ऐसे जब रोटेशन होगा, बहुत तेज रोटेशन होगा, तो वहाँ पे हमारा जो है चार्ज एग्जिस्ट हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अभी आप अपने हाथों को रब कीजिए तो क्या उसमें आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो इसमें यही बताया जाता है जो ये फोर्स है, फोर्स को ऐसे बार बार करने से इसमें हमारा ये Q आ जाता है। यानी फोर्स पर Q इज द नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बल और आवेश का अनुपात को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दी फोर्स पर चार्ज is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर कि बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इतना को आप लिख दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत होता है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मीन्स E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। इसमें भी आपका ये डायरेक्शन होता है, इसको भी पढ़ते हैं, एक डायरेक्शन के साथ देखते हैं, ठीक है। तो दिमाग आप लगाइए, हमें फोर्स को लिख चलना, तो इसका क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। E क्यू इक्वल टू ऑफ द एफ, यही एफ हमारा FC पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, FC। तो कैन यू पुटिंग दिस ईयर, यहाँ पुट कर द पुटिंग इन वन, एक में पुट कीजिए, तो एक में पुट करें कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा EQ इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये रिलेशन बन जाता है, EQ इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीट पर अब देखा जाए तो यहाँ से Q से डिवाइड कर दीजिए, तो E इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे क्या हो जाए आपका ये रिलेशन हो जाता है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख थोड़ा इसकी यूनिट भी देख लीजिए, यूनिट E का इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर देखिए इतना को हम क्या कहते हैं, फोर्स बोलते हैं ना। फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, आई क्या जाए आपका कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बीमा भी। तो नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। रिलेशन जो भी आए उसको पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ जाना चाहिए।
न्यूमेरिकल आपका कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पर 60 सेंटीमीटर का कोई पत्थर से बांधकर, पत्थर से ऐसे बांधा गया है, यह 60 सेंटीमीटर का है, और लड़का जो है या कोई भी, चाहे लड़का हुआ चाहे कोई भी, ऐसे जो है घुमा रहा है, राइट। तो इसका टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड टी पूछ रहा है। तो लेंथ कितना इसका रहा, 60 सेंटीमीटर। जब 60 सेंटीमीटर तो टाइम पीरियड यहाँ पे इस तरह से 2 पाई अंडर रूट एल बाई, ये चीज़ बताया गया है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो t इक्वल टू, इसी को क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, सरल आवर्ती गति। ऐसे यहाँ से कर दिया जाए तो सरल आवर्ती गति होगा। तो 2 पाई और एल की वैल्यू कितना आपका 60, और जी की वैल्यू क्या था 9.8। क्लियर। इसको 30 कर दीजिए और इसको आपका 49 हो जाएगा। तो वाई नॉट मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 10 में हट जाएगा। तो कितना आ जाए आपका 2 पाई, ये आपका हो जाएगा 300, बाई कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से 49 है, इसका पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। तो इतना होगा, आप 300 का फैक्टर कर लीजिए, ऐसे सिंपल सा, ठीक है। इस तरह भी कर लीजिए, अदरवाइज इसको 3 इंटू आपका 100 भी लिख सकते हैं, ना ऐसे। तो 100 का तो अब डायरेक्ट ऐसे हो ही जाएगा ना, 10 इंटू 10, ऐसे मैथमेटिक्स में यहाँ पे ये 3 की पेयर नहीं बनेगा, ऐसे लिख लेते हैं। हाँ? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई, यहाँ पे 100 का 10 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा, आई बाई 7। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, हमें काटना है। 2 पाई की वैल्यू आपका आ जाएगा 3.14, या 22/7 भी लिख सकते थे, तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इंटू 10 और रूट इसका 1.732, इसकी वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। एक कड़ी में इसकी वैल्यू होता, मान होता है, और ये हो जाए आपका 7, ठीक है। तो इसको जनरली आप कट कीजिए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब देखिए कि इसमें भी 0 का इंटू कर देते हैं, ये वाला 10 का डायरेक्ट इंटू कर दिए, हाई वाला 2 का इसमें इंटू किए इन सब में, 10 का इसमें भी कर दिए, तो 10.12 डिजिट पे कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका ये बचा है 0.72 जा 14, 3 और 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 28 हो जाएगा। तो 3 उधर 5 है, 5 के आगे 2 लगा दीजिए, कितना हो जाए आपका 52। तो 7 7 जा 49, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना क्या जाए आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड के बाद फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका, क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर इतना निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी हमें देखते हुए जो सॉल्व करना है कि भाई देखिए फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे ये देखा जाएगा वी या एफ इक्वल टू क्या 2 पाई आर बाई टी, या इसी को एरिवाल्यूएशन पूरा कर लेता तो क्या ओमेगा की नाम दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल टू 1 बाई, अब है ट्यू का जो इंटू आएगा यहाँ पर रख दीजिए मल्टीप्लाई करके, फिर ये आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन इसका क्या होगा, मतलब ऐसे घुमाया जाए तो क्या एक ही डायरेक्शन होगा ना, हाँ, चाहे क्लॉकवाइज में रहे चाहे एंटी क्लॉकवाइज में रहे, तो वर्टिकल जब काम कर रहा है ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो यानी डायरेक्शन इसकी क्या होगी, एक ही ओर होगी, नोट कर लीजिए। लिसन केयरफुली, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए एक जो है एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन जो है जिसकी एरोप्लेन की स्पीड एंगुलर में है, वो एंगुलर में है, एंगुलर के साथ साथ वो देखा जा रहा है कि एक समान रूप से उड़ रहा है, जिसकी
वेलोसिटी, डेट मीन्स यूनिफॉर्म में उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितना है, 900 किलोमीटर पर आवर है, 900 किलोमीटर पर आवर है। एरोप्लेन है, ऐसे एरोप्लेन है वर्टिकल पर, ऐसे वर्टिकल के लिए ऐसे बताया जाएगा, तो वर्टिकल को एक समान रूप से जो है इसको उसमें कर दे रहा है, ठीक है, अभी केंद्री पे बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे में यहाँ से उड़ रहा है तो जिसकी स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी स्पीड, यानी यहाँ पे c या v, एस इक्वल टू या v इक्वल टू, सो यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना दे रहा, 900 किलोमीटर पर आवर दे रहा, राइट, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या रहा है, इस पर इसकी रेडियस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस जो होगी वह कितना करा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है। तो कह रहा है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द सेंट्रीफोकल वेलोसिटी, सेंट्रीफोकल वेलोसिटी के बीच में जो एक्सेलरेशन है वह और जी में क्या दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंट देखना है, यानी कंपेरिजन करना है, डिफरेंट देखना है, ठीक है। तो दोनों में वन सेकेंड फिर से एक बार सुना कि एक जो है एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है, वर्टिकल में उड़ रहा है, मीन्स 36 में उड़ रहा है, 36 लूप में उड़ रहा है, जिसकी वेलोसिटी दे रहा है 9 km/h एंड आल्सो इज द गिवन रेडियस 1 किलोमीटर। व्हाट इज द ग्रेविटी विद द रीजन एंड द डिफरेंट सेंट्रीफोकल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफोकल एक्सेलरेशन में और ग्रेविटी में क्या दोनों की डिफरेंट होगी, कंपेरिजन क्या होगी, ये चीज़ें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यों ना ये चीज़ें है आपका, तो वेलोसिटी 900 है, इसको km/h में हम चेंज कर लेते हैं, 5/18 मालूम है ना, ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 18 5 90, एक जीरो ये हो जाएगा, यानी वेलोसिटी अब कितना हो जाएगा, 5 5 25, इतना किसी में हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया ये कितना है आपका, r इक्वल टू 1 तो है ही है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला रख देते हैं, वी नो ए सी इक्वल टू एक्सेलरेशन में क्या जाएगा, v² फार्मूला होता है ना, देखिए कितना सही। तो अब यहाँ पर रखिए v की वैल्यू कितना हो गया, 250 का क्या हो जाए आपका स्क्वायर, अब बाई r कितना है भाई 1 किलोमीटर, तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, एक किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर की बात की जा रही है भाई, ठीक, तो इतना मीटर हो जाएगा, हाँ। तो ऐसे में कितना हो जाएगा, 10⁻³ तो यू नो 25 का स्क्वायर करते हैं कितना है, 625, आज देखिए इंटू 10 कर देते हैं, यानी 10⁻³ कितना हो जाए आपका 2, डायरेक्ट ऐसे किए हैं, जैसे इसको हम ऐसे लिख दिए हैं 225 गुणे इतना ऐसे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 625, 10 के स्क्वायर करेंगे तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है ना, इतना हो जाएगा, आज 10 के पावर आपका 3, तो यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा तो एगो भी बचेगा ना, तब इससे यहाँ से भाग कर दीजिए, यानी 1 10 बचा यहाँ पे, 1 10 बचा तो कितना हो जाएगा 625/10, इसको कट कीजिए कितना हो जाएगा 2 पॉइंट इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रीजन देखिए, जबकि जी की वैल्यू कितना होता है भाई 9.8, ठीक है। मैक्सिमम इसको हम 10 सपोज कर लेते हैं, 8 1 होता है, कभी कोई 0 होता है, 0 की जगह 1 लिख देते हैं, तो इसको हम 10 ले लें, जब 62 है तब इसके कितने गुना है 963, लगभग में कितने गुना है, मतलब 9 टाइम मोर देन है कि नहीं। तो हियर द कंपेरिजन, हियर कंपेरिजन बिटवीन ए सी एंड जी इज द 9 टाइम, कितना टाइम 9 टाइम, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और भी यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी काल ये जो एरोप्लेन फ्लाइट की जाती है ना, तो ऐसी में लगभग में 2000 से पहले एक ऐसा कोई देश था, पायलट था, हवाई जहाज लेके उड़ा, तो लेकिन वो जो है लैंडिंग हुआ ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा लोग जैसे FBI जैसे अपने यहाँ का खुफिया पुलिस होती है ना, उसी तरह अमेरिका का खुफिया पुलिस और भी कई देशों को जो है उस जब फ्लाइट हुआ, जब
उतरा ही नहीं तो खोज करते रहे, मिलवे नहीं किया, लोग छोड़ दिए, जब नहीं मिला कहाँ कोई खोजेगा। आप फिर जो है लगभग कई सालों बाद जो आया तो वो चीज़ें इसमें बताया गया कि साइंटिस्ट लोग ये पता किए और भी इंजीनियर लोग पता किए कि वहाँ पे ये देखे कि क्या नाम है, हाँ परमिशन चाहते हैं, तो वहाँ पे कैसे ये लोग डिस्टर्ब हो गए। जो नीचे बैठा था कि हाँ आपका जो है स्वागत है, और फिर वहाँ पे तारीख बोला, इतने में वो सब उड़े थे, उतने में वो घबरा गए, यार मेरा इतना टाइम में जो है इतने टाइम में बोल रहा है लैंडिंग करने के लिए। तो मतलब जैसे 2011 की बात बोला गया, ऐसे कुछ बोला गया, और जबकि वो था मतलब 2000 से पहले, तो 8-9 साल जो है लोग कहाँ रहे। ठीक है, तब जब बढ़िया से लैंडिंग हो गया तो उसमें देखा कि तो है ही नहीं है, कंकाल ही है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई जब सब कंकाले था तो फ्लाइट कैसे एकदम रनवे पे जो है लैंडिंग हो गया, यानी कौन सी साइंस उसमें लगा था, या कोई और ऑपरेट कर रहा था, या कोई एलियंस ऑपरेट कर रहा था, या कोई इनविजिबल पावर था, इनविजिबल शक्ति था, तो ये रहस्यमय ही रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ एक और भी इसी तरह एरोप्लेन ही पे जो है एक कुबेर करके से कुछ हुआ था, वो अपने बॉडी में बम लपेट लिया था। ये चीज़ जो है वो पैसा मांग करता है, आज भी उसका FBI नहीं पता कर पाई। वो कूद गया, जैसे हुआ उसको पैसा पैराशूट दे दिया गया, कूद गया, आज तक उसको भी नहीं पता करते। सन 2005 में या 7 में उसको अनसॉल्व करके रख दिए सब। तब सोचो कि हमें लगता है वो सब बड़ी हाई वाला जो है, जो कूद गया पैसे वाले के, डॉलर वाले के, वो इसको बड़ा अच्छे से स्टडी किया होगा कि एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, सर्कुलर में यदि हम बना लेते हैं पाथ तो कहाँ से कूदेंगे, कहाँ पे मिल जाएगा, या ऐसे वर्टिकल में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, सब साइंस के अकॉर्डिंग जो है पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, कोई साइकिलर है जो बाइसिकलिंग करता है या साइकिल चलाता है, उस साइकिल का जो है स्पीड, वो साइकिल जैसे चला रहा है वह कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है। जब वो कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है तो ऐसे में उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितना है, 27 km/h भी है, आवर भी है। और जैसे वो थोड़ा मुड़ता है, जैसे वो कह रहा कि मुड़ रहा है, ठीक है, मुड़ रहा है, तो जैसे मुड़ रहा है तो वह मुड़ रहा तो तत्काल ऐसा मुड़ जा रहा कि ये यूनिफॉर्म में चल रहा है, यूनिफॉर्म में चल रहा, मतलब एक समान चल रहा है। जैसे वो मुड़ रहा है तो उसको फिर यूनिफॉर्म में ले रहा है। यह नहीं है कि धीरे धीरे मुड़ा तो असमान हो जाता ना, लेकिन ऐसे एक ही बार मुड़ रहा है कि फिर से यूनिफॉर्म में आ जाता है। तब जो यूनिफॉर्म में आ जाता है तो इस समय इसकी त्रिज्या कितनी है, 18 की 80 है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एक मीटर है, 80 मीटर है। तो ऐसे में जब ये मुड़ रहा है तो ब्रेक लगाने के बाद, जैसे वो ब्रेक लगा रहा है, ये साइकिलिंग कर रहा है ना, ब्रेक लगा रहा है तो उसमें वहाँ पे कितना आपका आ रहा है, 10 नहीं जी, 0.5 आगे मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ें हैं 5 पे पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए, इसको भी चेंज कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, एक साइकिलिंग है, जो साइकिल किया जा रहा है, साइकिलिंग मतलब रेस किया जा रहा है, जिसका जो है यह 27 km/h है। और जैसे वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा के मोड़ता है, एक समान रूप से आता है, एक समान रूप से आने से जो है यहाँ पे इसकी त्रिज्या 80 मीटर है। और जब ब्रेक लगाता है तो उसमें जो वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाता है, जिसमें फिर से वो एक समान रूप से आ जाता है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय अभिकेंद्री गुरुत्वीय त्वरण और डायरेक्शन निकालना है। तो इसको आप चेंज कर लेते हैं, 27 आप 5/18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से कर देना, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 और 3 9 जा इतना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, इसको कट कर देना, कितना 1.5 हो जाएगा, 1.5 × 5, ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका 1575, 7.5 हो गया मीटर पर
सेकेंड। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे रेडियस दिया है, रेडियस मीटर में हाई है, तो यहाँ पे आप जानते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ पे v²/r, ठीक है। व्हाट इज v कितना आपका 7.5 का स्क्वायर, हाँ, अब बाई 80, क्लियर। 7.5 इंटू 7.5 और ये हो जाएगा इतना, 8 इंटू 10 हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। देखिए 8 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 8, 8 9 जा 72, 8 9 जा 8 9 72, इन कैरी 3 हो जाएगा, 3 का 0 लगेगा कितना 30 हो जाएगा। तो 8 3 जा 20, 8 2 16, 8 3 24, हाँ, फिर कितना हुआ 6, 6 का 0 लगेगा 60 हो जाएगा। तो 8 से 49 7 8 56, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे कैंसिल कर देना, कितना हो जाएगा आपका 0 पॉइंट यहाँ पे से 937, तो 0.9 यहाँ पे 0 ऐसे लगा के, ठीक है, 7 इंटू कितना है 7.5, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ, मल्टीप्लाई करने बाद उसके बाद क्या करा, आपका एक्सेलरेशन इतना है, यानी यहाँ पे इसकी इतनी चीज़ें पे हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, पहले आप कंडीशन क्या है, इस वाले वेलोसिटी में से हाई आफ्टर ब्रेक लगाने के पहले का है, ठीक है। आफ्टर ब्रेक लगाया जा रहा, तो यहाँ पे कितना आपका 7.5 ये वेलोसिटी, इसको v1 सपोज कर लीजिए, ये जो आया v1, यहाँ पे इसको सपोज कर लीजिए आपका v2, तो इसमें से माइनस किया जाएगा 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा v1 माइनस v2, ठीक है, यानी v1 माइनस v2 इन नेट के लिए, यानी टी नेट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ओनली 7 आ जाएगा, 7 हो जाएगा। आप इस पर भी रख दीजिए v²/r, तो 7 7 आपका 49, आई हो गया आपका 8, ठीक है। तो इसको ऐसे 10 बार लिख, इसको 8 इंटू 10 लिख देते हैं, 8 इंटू 10, तो ये पॉइंट कितना है 0.49। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 8 से, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 8 6 48, बचा 1, फिर 0, 8 1 जा 8, बचा 2, 8 2 जा 16, इतना आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन में क्या निकाला जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या था वहाँ पे v²/r, n था, g भी था, तो यहाँ पे tan इनवर्स रख दीजिएगा, रख के इंटू कर देना, आ जाएगा ये भी, ठीक।